क्यों काटा गोगा जी ने अपने ही साले का सिर। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव के चौहान वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम जवर सिंह और माता का नाम बाचल देवी था। बचपन से ही गोगा जी तेजस्वी और बलशाली बालक थे और अपनी माता के आशीर्वाद से वे नागों के अधिपति भी बन गए। गोगा जी जब युवा अवस्था में पहुंचे तो उनकी वीरता के चर्चों चारों ओर फैलने लगे। इसी दौरान गोगा जी का विवाह केमल देव से तय हुआ। केमल देवी किसी भी आम परिवार की नहीं थी, वह पाबू जी के भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। ये विवाह सिर्फ एक पारिवारिक गठबंधन था और इससे दो बड़े राजपूत घरानों के संबंध और भी मजबूत हो गए। हालांकि केमल देवी ने भी गोगा जी के गुणों और पराक्रम की कहानियां सुन रखी थी, लेकिन रिश्ते के समय उसके माँ और भाई इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं थे। उनका यह मानना था कि गोगा जी का परिवार अधिक प्रभावशाली नहीं है और विवाह से उनकी पुत्री का सम्मान कम हो सकता है। केमल देवी के भाई ने इस रिश्ते को रोकने के लिए कई चालें चली, लेकिन गोगा जी के पिता जवर सिंह और स्वयं गोगा जी ने सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया। अंततः केमल देवी का विवाह गोगा जी के साथ संपन्न हो गया। लेकिन यह विवाह केवल प्रेम का मिलन नहीं था, बल्कि यह संघर्षों की शुरुआत थी। विवाह के बाद जब गोगा जी अपनी पत्नी केमल देवी को लेकर ददरेवा लौटे तो उनकी बहादुरी और कौशल को देखकर कई दुश्मन उनसे अधिक ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से केमल देवी का परिवार इस विवाह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। कुछ समय बाद गोगा जी को नागलोक से एक दिव्य मणि प्राप्त हुई, जिसके कारण उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन केमल देवी के परिवार को यह नागमणि पच नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि गोगा जी की यह बढ़ती शक्ति उनके राज्य और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन सकती है। इस कारण गोगा जी के खिलाफ केमल देवी के भाई ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केमल देवी का भाई एक अच्छे अवसर की तलाश में था कि कब गोगा जी को नुकसान किया जाए और उन्हें अपमानित किया जाए। एक दिन उसने गोगा जी को विवाह के बाद एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन यह भोज एक छल था। योजना के अनुसार केमल देवी के भाई ने गोगा जी की नागमणि और अन्य कीमती आभूषणों पर कब्जा करना चाहा। गोगा जी को जब इस षड्यंत्र की भनक लगी तो उन्होंने धैर्य और वीरता से इस स्थिति का सामना किया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक बड़े युद्ध का सामना किया। केमल देवी ने भी इस कठिन समय में अपने पति का साथ दिया, लेकिन इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया न केवल गोगा जी एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस युद्ध में गोगा जी ने अपने ससुराल पक्ष का पराजित किया। इस घटना के बाद पूरी तरह केमल देवी गोगा जी के प्रति समर्पित हो गई। उन्होंने ये भी जान लिया था कि गोगा जी के साथ उनका जीवन प्रेम और आराम का नहीं है, बल्कि बहुत सारे संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। गोगा जी का जीवन अपने धैर्य, सम्मान और रक्षा के लिए समर्पित था। गोगा जी ने अपने पूरे जीवन काल में कई सारे चमत्कार किए और एक लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कहा जाता है अपने जीवन के अंतिम समय में समाधि लेकर अमरत्व प्राप्त किया। उनकी पत्नी केमल देवी ने भी उनके सिद्धांतों और बलिदानों का आदर करते हुए जीवन भर उन्हीं के सिद्धांतों पर चली। गोगा जी महाराज और केमल देवी की कहानी केवल एक विवाह की नहीं है, बल्कि ये त्याग, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। इस घटना ने यह समझाया कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का आधारित नहीं है, बल्कि उसमें सम्मान और बलिदान का भी महत्व है। गोगा जी ने न केवल अपने सम्मान और समाज के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें अंततः लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसके आगे भी ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।